कैसे हो आप सब? तो इट्स मी अतीक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचेबल लर्निंग नीट एंड जे क्लासेस। तो हम लोग ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के कवर अप कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस मास बॉडीज है, तो वहां पे हमारे पास एक बड़े से मास और एक पॉइंट मास के बीच में कैसे हम लोग फोर्स निकालते हैं, आज उसकी हम लोग बात करेंगे। सर उसमें क्या फर्क है? याद है ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे अप्लाई करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2/r²। जब दो पॉइंट मास रहेगा वहां पे हम लोग इजिली अप्लाई करते हैं, या स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज रहेगा तो उसके हम लोग सेंटर पे पूरे मास को एज्यूम करके वहां पे हम लोग फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2/r² आप लगा सकते हो। बट एक बड़ा सा मास हो, जैसे रॉड के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, रिंग के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सर्कुलर रिंग होगा तो उसमें के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स? हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स दो, एक बड़े से मास बॉडीज जो कंटिन्यूअस मास बॉडीज है और एक पॉइंट मास के बीच में आप कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पता करोगे, आज हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से सीख रहे हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लो और हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। और मुझे पता है यहाँ पे कि लेट अस स्टार्ट किया जाए। हमें पता है कि यहाँ पे अगर दो पॉइंट मास है, एक m1 है और एक m2 है अपन लोगों के पास, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे एक्ट करेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहां पे हमारे पास जो फोर्स होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी m1 m2/r²। और ये m1 और m2 क्या है अपन लोगों के पास? पॉइंट मास होना चाहिए। कैसा मास होना चाहिए? पॉइंट मास होना चाहिए। पॉइंट मास होना चाहिए। सर एक अगर बड़ा सा मास हो, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ये रॉड है हमारे पास, ये रॉड है और जिसका मास m है और ये अपन लोगों के पास मास m है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई, और मैं बोला कि टोटल मास को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सेंटर ऑफ ए रॉड, रॉड के सेंटर पे। और मैं बोला यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r है, तो ये होगा r²। क्या ये चीज सही है या गलत है? ये चीज हमारे पास टोटली गलत होने वाली है, टोटली गलत होने वाली है। और यहाँ पे लाइट वेट सब चली गई है तो ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग फोर्स की वैल्यू आ रही है जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r²। सर ये गलत क्यों है हमारे पास? ये गलत क्यों है यहाँ पे? ये गलत क्यों है यहाँ पे? ये क्यों है यहाँ पे? क्यों ऐसा गलत है? मतलब क्यों ऐसा, मतलब क्या जरूरी है क्या? मतलब सही नहीं हो सकता क्या? देखो यहाँ पे गलत क्यों है, पहले हम लोग ये चीज पढ़ते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर सेंटर ऑफ मास एज्यूम करके, टोटल मास को आप सेंटर पे एज्यूम करके आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखो, मान लो ये अपन लोगों के पास एक मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास स्मॉल m। मैं बोला एक छोटा सा यहाँ पे एक मास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बड़ा सा मास कैसे बना होगा? छोटू सा मास हम लोग एडअप करके एक बड़ा सा मास बनाए होंगे। तो बोला ये हमारे पास एक छोटू सा मास है यहाँ पे dm, और एक यहाँ पे हम लोग dm फोर्स लेते हैं, एक यहाँ पे हम लोग dm फोर्स लेते हैं। अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो ये बताओ, ये dm यहाँ, ये वाला जो dm है, यहां से हमारे पास स्मॉल m की दूरी अपन लोगों के पास कम है, ये हमारे पास दूरी कम है। और यहाँ पे ये वाला अगर dm देखोगे हमारे पास मास, छोटू सा एलिमेंट, ये वाला हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है। अब मुझे पता है कि अगर डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ज्यादा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ज्यादा लगेगा, मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होने वाली। तो इसका मतलब हर एक डीएम मास का जो इफेक्ट है, हर एक डीएम मास का जो इफेक्ट है फोर्स का, वो हर जगह हमारे पास वेरी कर रहा है और वेरी कर रहा है। और अगर ये वेरी कर रहा है और यहाँ पे देख रहे हो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, तो हम लोग ऐसे केस के अंदर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। तो सर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? यहाँ पे देखो हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अगर बहुत बड़ा सा मास है जहां पे मास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला तो ये बताओ ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है अपन लोगों के पास? दिस इज कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बोला यहाँ पे सपोज करो मैं एक छोटू सा एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, वी हैव टू सिलेक्ट ए वेरी स्मॉल डीएम एलिमेंट।
और डीएम एलिमेंट हमारे पास, तो ये बताओ यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये मैं ले रहा हूं x, तो x डिस्टेंस जाने के बाद आप एक छोटा सा एक वर्टिकल स्ट्रिप चूज करो और यहां पे हमारे पास जो इसकी लेंथ होगी वह dx होगा। तो बड़े से लेंथ में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वह कैपिटल एम है, तो ये मतलब छोटे से लेंथ dx में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होने वाला है, ये होगा अपन लोगों के पास dm, ये क्या होगा dm होने वाला है। तो यहां पे क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि अगर हमारे पास L लेंथ में जो मास है अपन लोगों के पास m है, तो ये बताओ यूनिट लेंथ में मास कितना होगा, यूनिट लेंथ में मास होगा m/l, और इस m/l को बोलते हैं हम लोग लीनियर मास डेंसिटी। इस m/l को क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। इसका मतलब क्या सर, ये L लेंथ में अगर मान लो कि 10 मीटर के अंदर जो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं बोला 10 मीटर के अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है 20 केजी है, तो 1 मीटर के अंदर कितना होगा 2 केजी, 2 मीटर के अंदर कितना होगा 4 केजी, 3 मीटर के अंदर कितना होगा 6 केजी, ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं बोला यूनिट लेंथ के अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है m/l, और इस m/l को बोलते हैं हम लोग, m/l को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डेंसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये बताओ अगर यूनिट लेंथ में अगर मुझे पता चल गया कि कितना मास है, तो ये बताओ dx लेंथ में कितना मास होगा, dx लेंथ में होगा यहाँ पे m/l इंटू कितना होगा यहाँ पे dx होगा। और ये है क्या, ये m/l इंटू dx जो है, यही तो हमारे पास छोटू सा मास है, इतू सा प्यारा सा मास dm, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं। बड़ा सा मास कैसे बना होगा, छोटे छोटे तुम्हारे पास मास से बना होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, dm बोलने वाले हैं। यहां तक क्लियर हो गया। सर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा यहाँ पे, इसका मतलब बोल सकता हूं यहाँ पे कि dm की वजह से ये अपन लोगों के पास कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था, और मैं यहाँ पे एज्यूम किया था इसके अंदर जो मास है वह है हमारे पास dm, और ये हमारे पास एक पॉइंट मास था m, तो मैं बोला ये यहाँ पे अब ये dm कैसा मास हो गया, पॉइंट मास के तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, dm को हम लोग पॉइंट मास के तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो ये मैं बोला कि फोर्स ऑन m ड्यू टू dm के वजह से जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक छोटू सा फोर्स होगा df, और df की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा हमारे पास g स्मॉल m dm डिवाइड बाई, मैं बोला यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना था अपन लोगों के पास x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था x, तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास x², कितना हो जाएगा x²। तो मुझे पता है कि dm की वैल्यू क्या थी यहां पे, dm की वैल्यू थी यहां पे m/l इंटू dx था यहां पे। आप यहां पे अप्लाई कर दो, तो df की वैल्यू कितनी हो जाएगी, df की वैल्यू हो जाएगी यहां पे g स्मॉल m, dm की वैल्यू होगी यहां पे कैपिटल M बाई l, dx बाई ये कितना हो जाएगा यहां पे x²। अब मैं यहां पे इसको, ये अगर छोटे छोटे हमारे पास जितने भी फोर्सेस हैं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये बताओ हमारे पास टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास dm सेलेक्ट कर लो, आप ये वाला dm सेलेक्ट करो, आप ये वाला dm सेलेक्ट करो, आप ये वाला छोटू वाला dm सा सेलेक्ट करोगे, ये हो गया, यहां से ये वाला फोर्स निकालोगे, सबको आप एड अप करोगे एज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या होगा हमारे पास, सारे इजीली ऐड हो जाएंगे। सर कैसे, क्योंकि सबका डायरेक्शन तो सेम होगा ना, सबका डायरेक्शन तो सेम होगा हमारे पास। देखो इस dm की वजह से फोर्स इधर आएगा, इस dm की वजह से फोर्स इधर आएगा, इस dm की वजह से फोर्स इधर आएगा, इस dm की वजह से फोर्स हमारे पास इधर आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जैसे कि मैं तो हमेशा तुम्हारे पास फिजिक्स से ज्यादा अट्रैक्ट करता हूं मैं, तो हमेशा क्या होने वाला, अट्रैक्टिव फोर्स है तो है भाई, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं बोला कि x की वैल्यू जब a है, मतलब x की वैल्यू मास का डिस्ट्रीब्यूशन a से स्टार्ट हुआ, और ये टोटल लेंथ कितना था अपन लोगों के पास, टोटल लेंथ यहाँ पे l था, तो a से क्या करोगे, x इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास a प्लस l तक। तो हमारे पास इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास टोटल इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना होगा हमारे पास, f इज इक्वल टू g कांस्टेंट है, स्मॉल m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, डिवाइड बाई ये कितना होगा अपन लोगों के पास l, dx बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, -1/x हो जाएगा, -1/x, और कहां से कहां तक, a से लेके a प्लस l तक होगा, a से a प्लस l तक। तो ये होगा हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी -g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई l,
याद है ना, dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/x, कितना होगा, -1/x। तो यहाँ पे ये होगा अपन लोगों के पास 1/a प्लस एल माइनस 1/a। आई थिंक आप लोग को इतना तो एलसीएम आता ही होगा, नहीं आता चुल्लू भर पानी में मर जाओ, समझ में आ रहा है? तो चुल्लू भर पानी में मरना नहीं है, सीखना है। यहाँ पे ये होगा अपन लोगों के पास सीखना। ये कितना होगा अपन लोगों के पास, फोर्स की वैल्यू होगी यहाँ पे -g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई L, और ये होगा यहाँ पे a इंटू a प्लस एल होगा। ये होगा a प्लस एल से मरेगा तो क्या बचेगा अपन लोगों के पास a माइनस, और ये होगा अपन लोगों के पास a प्लस एल, और a माइनस ए कितना हो जाएगा 0, तो माइनस एल बचेगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई, और इस L से ये वाला L मर जाएगा, क्या बचेगा a इंटू ए प्लस एल, तो ये आएगा अपन लोगों के पास फोर्स इतना आने वाला है आप यहां तक। तो ये फोर्स किधर होगा, किसके तरफ होगा, ये फोर्स स्मॉल m पे लगेगा हमारे पास इस डायरेक्शन में, ये स्मॉल m कैपिटल M पे अपने डायरेक्शन में ये लगाएगा, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई a इंटू ए प्लस एल। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये रहा अपन लोगों के पास आंसर। इस तरीके से हम लोग मास का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, स्टेप नंबर 1 आपको ये करना है, पहला स्टेप क्या करना है यहाँ पे, स्टेप नंबर 1 सेलेक्ट डीएम एलिमेंट। हम लोग एक डीएम एलिमेंट चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप क्या करोगे, फोर्स लिखोगे, फोर्स ये हमारे पास डीएफ लिखोगे, डीएफ की वैल्यू लिखोगे जी स्मॉल एम डीएम डिवाइड बाई कितने डिस्टेंस पे डीएम मास है स्मॉल एम से, वह लिखोगे। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप ये सेलेक्ट करोगे कि डीएम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। आपको डीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये डीएम की वैल्यू आएगी कैसे। हम लोग यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। हम लोग क्या यूज करने वाले, यूनिटरी मेथड। मतलब एल लेंथ में अगर मास एम है तो यूनिट लेंथ में मास होगा अपन लोगों के पास एम बाई एल, और डीएक्स लेंथ में कितना हो जाएगा यहाँ पे एम बाई एल इंटू डीएक्स, और यहां से आप इंटीग्रेट कर दोगे, आपको रिजल्ट आसानी से मिल जाने वाला है। इतना स्टेप आपको पता चल जाए तो आप कहानी में हीरो बन जाने वाले हो, आप कहानी में हीरो बन जाओगे। चलते हैं यहाँ पे, अगर मान लो सेमी सर्कुलर रिंग है अपन लोग के पास, वी हैव ए सेमी सर्कुलर रिंग, और हम लोग यहां पे सपोज करो यहां पे सपोज करो एक छोटा सा मास रखा हुआ है, ये हमारे पास स्मॉल एम, और मैं बोला यहां पे अगर छोटा सा मास है तो यहां पे अपन लोग के पास ये सेमी सर्कुलर रिंग है कुछ इस तरीके से। देखो अच्छा नहीं बना है, समझो कि ये कुछ है, ये एक रिंग टाइप है हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग। मैं बोला कि नेट फोर्स बताना एम पे ड्यू टू रिंग, ये रिंग इस एम पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये रिंग इस एम पे कितना फोर्स लगा रहा है। पहले वाले केस के अंदर सारे फोर्स का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में था, उसीलिए हम लोग सिंपली क्या किए थे, ऐड किए थे। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक छोटू सा मास सिलेक्ट करेंगे। मैं बोला यहां से यहां तक गया मैं, और ये एंगल कितना है अपन लोगों के पास, थीटा। मैं यहां पे एक छोटा सा यहां पे मैं एक लेंथ सिलेक्ट किया, और इस लेंथ के अंदर ये बताइए बड़ा सा मास पूरे सेमी सर्कुलर रिंग के सरकमफ्रेंस पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं बोला कि अगर पूरे सेमी सर्कुलर रिंग पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये बताओ ये कैसे मास डिस्ट्रीब्यूट, तो छोटे छोटे मास से ये भी बना होगा। मैं बोला हाँ, तो मैं बोला ये हमारे पास लेंथ कितना है यहाँ पे डीएल लेंथ में जो मास होगा, लेट अस सपोज ये हमारे पास डीएल। मैं बोला यहां पे गए और यहां पे इस तरीके से, और कितने एंगल है अपन लोगों के पास, लेट अस सपोज ये डेल्टा एंगल। ये बताओ फोर्स कैसे लगा होगा, फोर्स क्या बोल रहा है कि सेमी सर्कुलर रिंग इस स्मॉल एम पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स यहां पे इस डायरेक्शन में होगा। मैं बोला ये जो फोर्स है वह छोटू सा फोर्स होगा, ये मतलब बड़े से मास की वजह से जो फोर्स आएगा वह बड़ा आएगा, और छोटे से मास की वजह से जो फोर्स आएगा छोटा आएगा। और फिजिक्स में अगर छोटू सा मास लिखना है डीएम, छोटू सा टाइम लिखना है तो क्या बोलने वाले डीटी, मतलब वेरी 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 मच स्मॉल अगर चेंज होगा क्वांटिटी के अंदर तो उसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ऑफ डब्बा से। मतलब dt हो गया, df हो गया, df हो गया, dw हो गया, वैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास df। सर यहां पे अगर ये df को हम लोग सिंपली एडअप करके हम लोग आसानी से फोर्स इज इक्वल टू df इज इक्वल टू फोर्स इंटू dm डिवाइड बाई r स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। सर ऐसे नहीं होगा, क्यों?
क्योंकि हर एक डीएम का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में। आप देखो कि ये मान लो हमारे पास ये बताओ, ये हमारे पास स्मॉल एम पे निकालना। अगर आप यहां पे सिलेक्ट किए हो तो ये अपन लोगों के पास फोर्स इधर आएगा, ये वाला आप सिलेक्ट किए हो तो यहां पे फोर्स इधर आएगा, ये वाला आप यहां पे सेम मिरर एलिमेंट लेते हो तो ये हमारे पास डीएफ ऐसे आएगा, यहां पे ये लोगे तो सेम डीएफ अपन लोगों के पास ऐसे आएगा। इसका मतलब ये है कि डीएफ का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। डीएफ फोर्स का हर एक एलिमेंट का, हर एक डीएम एलिमेंट का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक चालाकी करेंगे। चालाकी क्या करने वाले, इस डीएफ का कंपोनेंट करेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। सिंपल। अगर मुझे सपोज करो कि ये वाला डायरेक्शन है, ये डीएफ है, अब ये अलग है, ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है, तो मैं क्या करूंगा, सबका कंपोनेंट कर दूंगा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई में हम लोग सबका कंपोनेंट कर देंगे। कंपोनेंट करने के बाद आप एक चीज देखोगे कि यहां पे डीएफ का अगर कंपोनेंट आप करते हो, डीएफ का आप कंपोनेंट करते हो, एक तो कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। सेम डीएम एलिमेंट अगर ये एंगल हमारे पास थीटा एंगल पे है तो यहां पे भी हमारे पास सेम एंगल थीटा पे एक मिरर एलिमेंट होगा। तो इसका अगर कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट ऐसे आया, एक कंपोनेंट ऐसे आया। इसका मतलब आप देखोगे एक्स डायरेक्शन वाले जितने भी कंपोनेंट है वह आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। किसके वजह से, ये हमारे पास मिरर एलिमेंट की वजह से ये कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास नेट फोर्स क्या बचेगा, वाई डायरेक्शन में। मतलब ये है कि जितने भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में है वो आपस में कैंसल आउट हो जाने वाला। मतलब ये वाला इसको मार देगा, ये वाला, मतलब एक डीएम का एलिमेंट यहां चूज करो, एक एग्जैक्टली इसके मिरर एलिमेंट पे चूज करो, यहां पे लगा दो, ये वाला इसका एक्स कंपोनेंट और इसका एक्स कंपोनेंट आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। फिर आप ये वाला लोगे, इसका और ये, तो इसका एक्स कंपोनेंट और इसका एक्स कंपोनेंट आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। अगर कैंसल आउट हो रहा है तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स आएगा सबका समेशन करके। कैसे आएगा, यहां पे चलते हैं आपस में देखते हैं। तो ये हुआ अपन लोग के पास कुछ कहानियां इस तरीके से। तो यहां पे मेरे को पता चला, यहां पे मुझे पता चला कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना होगा हमारे पास, जीरो, ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट होगा। तो ये क्या होगा अपन लोग के पास। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो डीएफ का उसका कंपोनेंट करने वाले एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, तो डीएफ का एक कंपोनेंट करो, ये आ जाएगा अपन लोग के पास डीएफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा अपन लोग के पास, ये आ जाएगा डीएफ साइन थीटा। इसका मतलब नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में आप निकालोगे, ये कितना हो जाएगा अपन लोग के पास, ये हो जाएगा डीएफ साइन थीटा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डीएफ की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी, डीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीएफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जी स्मॉल एम डीएम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और मुझे पता है कि जितने भी डीएम एलिमेंट सरकमफ्रेंस पे बैठे हुए हैं सबका ओ से स्मॉल एम से दूरी कितनी होने वाली है, हमारे पास फिक्स्ड होने वाली है, और वह किसके बराबर होगी, कैपिटल आर के बराबर, मतलब रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग के बराबर होने वाली। और मुझे पता है कि पाई आर लेंथ में क्योंकि पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालोगे तो वह किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। तो यहां बताओ यूनिट लेंथ में कितना, ये बताओ सेमी सर्कुलर रिंग के सरकमफ्रेंस की बात करोगे तो कितना होगा, 2 पाई आर का आधा पाई आर हो जाएगा। पाई आर में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है एम है, तो ये बताओ यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, एम बाई पाई आर। कितना होगा, एम बाई पाई। ये बताओ डीएल लेंथ में हमारे पास कितना मास होगा, डीएल लेंथ में जो मास होगा ये हो जाएगा एम बाई पाई आर इंटू कितना होगा अपन लोगों के पास, डीएल। और यही तो होगा अपन लोगों के पास मास, यही एक छोटू सा मास होने वाला है। आपको क्या करना है, एक डीएम की वैल्यू निकालना है तो मतलब निकालना है। सर ये डीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे देखो डीएल की वैल्यू, यहां पे ये वाला अब देखो एक तुम्हारे पास छोटू सा ट्राइंगल बनना होगा, तो ये बताओ यहां से आप निकाल सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, मतलब डीएल बाई, और डीएल की वैल्यू किसके बराबर होगी, डीएल की वैल्यू होगी आर इंटू डी थीटा के बराबर होगी। डीएल की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर इंटू डी थीटा के बराबर होने वाली है। अब यहां पे आप पुट्टाफिकेशन करोगे, आप यहां पे पुट्टाफिकेशन करने वालों, तो डीएफ की वैल्यू हो जाएगी अपन लोगों के पास, डीएफ की वैल्यू हो जाएगी जी स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर,
और डीएम की वैल्यू कितनी होगी, एम बाई पाई आर, एम बाई पाई आर, और ये होगा डीएल की वैल्यू होगी हमारे पास आर इंटू डी। देखो आर से ये आर मर जाएगा, क्या बचेगा, जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई पाई आर स्क्वायर, और इंटू क्या होगा अपन लोगों के पास रेट। तो यहां पे इसको पुटिफिकेशन करो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई, ये होगा अपन लोगों के पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये होगा अपन लोगों के पास साइन थीटा और ये डेटा, और ये इंटीग्रेशन तुम्हारे पास जबरदस्त तरीके से बना हुआ है। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो पूरी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी। साइन थीटा इंटू डेटा का इंटीग्रेशन कितना होगा। अब सर ये एंगल कहां से कहां तक लेंगे, देखो एलिमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 से, कहां खत्म हो रहा है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू कितना एंगल रोटेट करोगे, कितना एंगल अगर तुम यहां पे चलोगे तो ये पूरा हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग के हर एक डीएम एलिमेंट कवर हो जाएगा। तो बोलोगे सर 0 से 180, तो ये होगा हमारे पास 0 से लेके पाई तक आप कवर कर लो। और मुझे पता है कि सबको इंटीग्रेशन आता होगा, आई थिंक सो। तो इंटीग्रेशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डेटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। आज से याद कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस, कर लो यहां पे जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और ये होगा अपन लोगों के पास कॉस थीटा, कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक। तो ये होगा हमारे पास नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और ये होगा कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस पाई की वैल्यू होगी -1, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या कहां का, जहां जहां अपर लिमिट, जहां जहां थीटा है वहां अपर लिमिट, माइनस जहां जहां हमारे पास थीटा है वहां लोअर लिमिट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2g स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और किसी को यकीन नहीं है कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 होगा। अगर किसी को यकीन नहीं है कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 होगा, आप सेम चीज ये करना, df cos थीटा को इंटीग्रेट कर लेना 0 से लेके पाई तक, आप रिजल्ट देखोगे इसकी वैल्यू आएगी 0। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, ये 0 आ जाएगा, बात मानो 0 आ जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड है वह पॉज करना वीडियो को और ये इंटीग्रेट करना, वैल्यू 100% 0 आ जाएगी। इसका मतलब आप नेट फोर्स लिखोगे, नेट फोर्स लिखोगे तो ये होगा हमारे पास नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जे कैप, जे कैप। तो ये बताओ नेट फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू तो हो जाएगी 0, वाई डायरेक्शन की वैल्यू कितनी होगी 2g स्मॉल एम कैपिटल एम बाई पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास जी कैप। तो यहां से आपको नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में मिल गया और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा 2g स्मॉल एम कैपिटल एम बाई पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे आपको देखो ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, आप कैसे डीएम एलिमेंट सेलेक्ट करोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी सेमी सर्कुलर रिंग टाइप का अगर रहे तो आप क्या करना, किसी एंगल पे जाना, थीटा लेना, और वहां पे तुम्हारे पास आगे से थोड़ा सा और इतू सा एंगल और लेना डेटा, वहां से हमारे पास पाई आर में, जैसे पाई आर है तो 2 पाई आर में तुम्हारे पास ले सकते हो। तो पाई आर में मास कितना m है, तो यूनिट लेंथ में मास कितना होगा m बाई पाई आर होगा। डीएल लेंथ में कितना हो गया, तो ये वाला डीएल लेंथ में कितना हो गया, तो आप ऐसे निकाल लीजिए डीएल लेंथ में कितना मास होगा, ये डीएल लेंथ में मास कितना होगा, तो ये निकाल लिया आप डीएल लेंथ में मास कितना होगा। फिर डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो ये होगा हमारे पास डीएल बाई आर। और इसके यूज बहुत है, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ोगे, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ोगे तो वहां पे हमारे पास यही सेम चीज, बस क्या फर्क रहेगा, मास की जगह चार्ज आ जाएगा, पूरी कहानी सेम रहने वाली है, पूरी कहानी सेम रहने वाली है। तो अगला जो लेक्चर होने वाला है उसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड याद आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड और या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से जानेंगे कि क्या होता है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कैसे वेरी करता है, उसका ग्राफ क्या होता है, तो 1 बाय 1 सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस लेक्चर को देखते रहो और नोट्स बनाना मत भूलना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में
लिख सकते हो कि ये चीज डाउट है, तो वहां पे आपको छोटी सी क्लिप वगैरह मैं ऐड करके बता सकता हूँ। तो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।